Assalamualaikum class. Let's start chapter number 10, quick revision. First of all, simple harmonic motion and waves. तो अभी इसमें हम इसका फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो कवर करेंगे, डैट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। और आपको पता है कि वो बहुत ही एक इम्पोर्टेंट पोर्शन है क्योंकि इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन अक्सर जो है वो रिपीट होता है। तो सबसे पहले हम इसमें शॉर्ट और लॉन्ग मतलब दोनों को साथ साथ देखेंगे। सिंपल हार्मोनिक मोशन की 3 एग्जांपल्स जो है वो हमने यहाँ पर की थी। एक मोशन ऑफ मैस अटैच्ड टू अ स्प्रिंग, एक मोशन ऑफ बॉल एंड बाउल, एंड द थर्ड वन इज सिंपल पेंडुलम। तो अब ये मोशन ऑफ मैस अटैच्ड टू अ स्प्रिंग में एक शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो हुक फ्लो है, जो कि इम्पोर्टेंट है। कि हुक फ्लो में क्या था कि जब आप बॉडी पर फोर्स अप्लाई करेंगे तो उसकी लेंथ में इंक्रीमेंट हो जाएगा। अब जितनी ज्यादा फोर्स लगाएंगे चेंज उतना ज्यादा आएगा, जितनी कम फोर्स लगाएंगे चेंज उतना कम होगा। इसी को हम एक्चुअली में हुक फ्लो कहते हैं। आपने जस्ट इससे इस रिलेशन से पहले एक और रिलेशन जो है वो राइट करना है, और वो क्या था कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x, एंड देन हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन खत्म करेंगे तो इक्वल आएगा, और साथ में ये कांस्टेंट के, इस के को हम बोलते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट। और ये आपको क्या बताता है स्प्रिंग की स्टिफनेस के बारे में, कि स्प्रिंग हार्ड है या सॉफ्ट है। अब अगर इस के की वैल्यू निकाली जाए तो x यहाँ पर मल्टीप्लाई है, उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, विच मीन्स के इक्वल्स टू -f/x। इसकी हम डेफिनेशन भी लिख सकते हैं कि रेशियो ऑफ फोर्स टू चेंज इन लेंथ, एंड इसके यूनिट बहुत ही इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, कि स्प्रिंग कांस्टेंट के जो यूनिट है वो क्या होंगे, न्यूटन पर मीटर। अब यहाँ पर ये डेरिवेशन होप्स भी आपको क्लियर होगी। यहाँ पर हमने ये प्रूव किया था कि A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x, विच मीन्स अगर डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगा फ्रॉम मीन पोजीशन तो उस बॉडी में एक्सेलरेशन उतना ही ज्यादा प्रोड्यूस होगा, और अगर डिस्प्लेसमेंट कम तो एक्सेलरेशन भी उतना ही कम हो जाएगा। यहाँ पर एक एमसीक्यू भी है कि स्पाइडर डिटेक्ट्स इट्स प्रे ड्यू टू वाइब्रेशन प्रोड्यूस्ड इन द वेब। तो यहाँ पर एक स्पाइडर की बात हो रही है कि वो अपने प्रे को, शिकार को किस तरह से डिटेक्ट करता है, तो उसका आंसर क्या होगा, बाय वाइब्रेशन। अब आगे चलते हैं। यहाँ पर आप लोगों ने इम्पोर्टेंट शॉर्ट में रिस्टोरिंग फोर्स की डेफिनेशन लिखनी है कि रिस्टोरिंग फोर्स वो फोर्स है जो किसी भी उस ऑब्जेक्ट को जो ऑसिलेटरी मोशन कर रहा होता है उसे हमेशा मीन पोजीशन की तरफ खींचती है। और ये एक डायग्राम है जो कि एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इम्पोर्टेंट है कि एसएचएम में कहाँ पर काइनेटिक एनर्जी 0 है और कहाँ पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है। इसके बाद एक और हमारे पास इम्पोर्टेंट एमसीक्यू आ जाता है कि ह्यूमन ईयर ड्रम की जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है जी, 20,000 हर्ट्ज, विच मीन्स एक सेकंड में हमारा जो ईयर ड्रम है वो 20,000 टाइम्स जो है वो वाइब्रेट करता है। और इसके साथ ही एक नीचे एक क्विक क्विज है जिसका आंसर ये था कि 1/√2, यानी काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी इक्वल कहाँ पर होंगी। और ये लास्ट पर हमारे पास इसका एक टाइम पीरियड का फॉर्मूला गिवन है कि T = 2π√m/k, और ये किस केस में, मैस स्प्रिंग सिस्टम के केस में है। अब यहाँ पर हम लोगों ने ये बात याद रखनी है कि स्प्रिंग को चेंज करने से, स्प्रिंग को हाफ करने से आपके पास टाइम पीरियड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, यहाँ पर अगर हम मैस की वैल्यू चेंज करें, मैस डबल करें या हाफ करें, तब उसका टाइम पीरियड जो है वो चेंज हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास बॉल एंड बाउल सिस्टम। यहाँ पर मैंने इसकी हेडिंग्स जो है वो मार्क की हैं, आप लोगों ने इसी पैटर्न पर करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल एसएचएम की डेफिनेशन, फिर बॉल एंड बाउल सिस्टम। हेडिंग्स आप लोगों ने मार्क की हुई ऑलरेडी, बस इनके जो है वो निशान आप लोग यहाँ से लगा सकते हैं। और इसमें जो इम्पोर्टेंट बात याद रखने वाली है वो ये है कि बॉल एंड बाउल सिस्टम में जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो आपके पास कहाँ से आती है, ड्यू टू इट्स वेट। तो यहाँ पर आपके पास लिखा होगा ये कि रिस्टोरिंग फोर्स कॉज्ड बाय इट्स वेट। इसी तरह हमारे पास मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम भी एक इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। और यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले उसी तरह हेडिंग सेम आएंगी, यहाँ पर भी एसएचएम की डेफिनेशन, फिर आपके पास सिंपल पेंडुलम की डेफिनेशन, फिर डायग्राम, और देन हम इन्हीं हेडिंग्स को एक्सप्लेन करेंगे। मोशन फ्रॉम, बल्कि पहले एट मीन पोजीशन, फिर मोशन फ्रॉम ए टू ओ, फिर ओ टू बी, यानी ये पैटर्न देख लें, ए से ओ, फिर ओ से बी, और फिर बी से ओ।
तो ये एक चक्कर आपने अपनी एक्सप्लेनेशन में मुकम्मल करवाना है। अब यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि जब हमारे पास ये बॉल है, जब ये एक्सट्रीम पोजीशन पर जाएगी तो इसके वेट के दो कंपोनेंट जो है वो हम बनाएंगे, एक mg cos थीटा और एक mg sin थीटा। तो mg cos थीटा टेंशन के साथ बैलेंस होकर कट हो जाएगा और रिमेनिंग जो कंपोनेंट है वो mg sin थीटा विच एक्ट्स एज रिस्टोरिंग फोर्स एंड पुल्स द बॉब टुवर्ड्स मीन पोजीशन O। तो रिस्टोरिंग फोर्स इन सिंपल पेंडुलम कहाँ से आती है? mg sin थीटा से। ये आपने इसमें लाजमन याद रखना है। इसके बाद हम इसको आगे देखते हैं। अगेन यहाँ पर इसका टाइम पीरियड का फॉर्मूला आ जाएगा, t इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट L ओवर g। अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात ये है कि इन केस ऑफ सिंपल पेंडुलम द टाइम पीरियड डज नॉट डिपेंड्स ऑन mass ऑफ द बॉब। अगर आप mass को डबल करें, ट्रिपल करें, हाफ करें तो टाइम पीरियड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये भी याद रखना आप लोगों ने। ये है जी सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन सिंपल हार्मोनिक मोशन की, कि सिंपल हार्मोनिक मोशन कब होगी? व्हेन नेट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। अगर डिस्प्लेसमेंट में और फोर्स में डायरेक्ट रिलेशन है और उस फोर्स की जो डायरेक्शन है वो हमेशा किस तरफ होगी? टुवर्ड्स मीन पोजीशन। देन इस तरह की मोशंस को हम क्या बोलेंगे? वो कौन सी है? सिंपल हार्मोनिक मोशन है, यानी SHM है। फिर देन हमारे पास ये यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स आते हैं कि बॉडी एग्जीक्यूटिंग SHM ऑलवेज अबाउट वाइब्रेट्स अबाउट अ फिक्स पोजीशन। उसका जो एक्सेलरेशन है उसकी डायरेक्शन भी हमेशा टुवर्ड्स मीन पोजीशन होगी और उसका जो एक्सेलरेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्प्लेसमेंट की। ये बात हमने भी जो है वो प्रीवियस लेक्चर में देखी है कि यहाँ पर ये देखिए एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। जहाँ x0 वहाँ a भी 0 और जहाँ x मैक्सिमम वहाँ a भी मैक्सिमम। तो इस तरह से आप इनको कंप्लीट करने के बाद जो है वो ये चार डेफिनेशंस को कंप्लीट करेंगे जो कि बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। वाइब्रेशन, एक कंप्लीट जो आपके पास ट्रिप है राउंड ट्रिप, उसे हम वाइब्रेशन कहते हैं। टाइम पीरियड, एक वाइब्रेशन मुकम्मल करने के लिए जो टाइम लगता है दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी मींस नंबर ऑफ वाइब्रेशंस और नंबर ऑफ साइकिल्स इन 1 सेकेंड और इसका फॉर्मूला F इज इक्वल टू 1/t और इसके यूनिट्स पर सेकेंड या हर्ट्ज आप लोगों ने याद रखनी है। और एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने यहाँ पर आपको मार्क करवाया था, दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड इज 1। एम्पलीट्यूड, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी फ्रॉम मीन पोजीशन। मीन पोजीशन से एक्सट्रीम का जो डिस्टेंस होगा दैट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड और इसके यूनिट्स क्या होंगे? मीटर। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर, फर्स्ट पेंडुलम क्लॉक क्रिश्चियन हाइजेंस इन्वेंटेड कब? 1656 में। तो ये चीजें आप लोगों ने इसमें याद रखनी है। देन आ जाएगा डैम्प्ड ऑसिलेशन। डैम्प्ड ऑसिलेशन हमने पढ़ा था जी, अगर किसी कोई रेजिस्टिव फोर्स प्रेजेंट है तो उसकी प्रेजेंस में आपके पास जो ऑसिलेशंस होती हैं उन्हें हम डैम्प्ड ऑसिलेशंस बोलते हैं। द ऑसिलेशंस ऑफ अ सिस्टम इन द प्रेजेंस ऑफ सम रेजिस्टिव फोर्स। अब यहाँ पर इसकी बेस्ट एग्जांपल थी शॉक एब्जॉर्बर। तो शॉक एब्जॉर्बर में आप लोग देख सकते हैं कि जस्ट लाइक आपके पास एक पिस्टन है जो कि एक ऑयल सिलेंडर के अंदर फिट है और यहाँ पर एक ये पूरा आपको स्प्रिंग की फॉर्म में ये नजर आ रहा है। तो ये क्या कहता है कि गाड़ी में जब हम सफर कर रहे हो तो अगर गाड़ी किसी बम्प वगैरह में लगे तो जो इफेक्ट हम तक पहुंचना होता है वो हम तक नहीं पहुंचता और ये उसको मिनिमाइज कर देता है, ये उसकी ऑसिलेशंस को डैम्प कर देता है। तो वो क्या होता है असल में, वो ऑयल हीट अप हो जाता है तो वो जो एनर्जी हम तक पहुंचनी थी वो ऑयल की हीट एनर्जी में चेंज हो जाएगी और हम तक जो एनर्जी पहुंचेगी दैट इज मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी। ये इसका ग्राफ आप लोगों ने इसमें देखना है कि आहिस्ता आहिस्ता आप लोग देख रहे हैं कि डैम्प्ड ऑसिलेशन में जो एम्पलीट्यूड है वो क्या होता जा रहा है? ग्रेजुअली डिक्रीज होता जा रहा है और एक टाइम आएगा ये बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट पोर्शन है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी चैप्टर नंबर 10 में से, जो सिंपल हार्मोनिक मोशन से रिलेटेड है कि इसमें आपके पास ये तीनों इसके केसेस, मोशन ऑफ मास अटैच्ड टू स्प्रिंग, द सेकंड वन इज बॉल एंड बाउल सिस्टम और द लास्ट वन इज मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम। तो इनको मजीद अच्छे तरीके से आप लोगों ने बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इनको अच्छे तरीके से तैयार करना है और जब आप लोगों ने ये डायग्राम्स बनानी है तो इनका प्रॉपर ख्याल रखना है। अगर डायग्राम गलत होगी तो आपका एक नंबर जो है वो डिडक्ट हो जाएगा, तो वो आप लोगों ने लाजमी जो है वो देख लेना है। तो ये मीन से एक्सट्रीम तक का डिस्टेंस जो है वो इक्वल होना चाहिए।
तो ये छोटी छोटी बातें हैं जिनका आप लोगों ने ख्याल रखना है, और सबसे पहले जो आप लोगों ने फोकस करना है वो आपके एमसीक्यूज 100% होने चाहिए, किसी किस्म की गलती की गुंजाइश नहीं है। और दूसरे नंबर पर आप इसमें ये जितने मैंने आपको शॉर्ट बताए इनको करें, देन आप जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करेंगे। तो इसको करें, फिर इंशाल्लाह मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो भी शेयर करता हूँ। अल्लाह हाफिज़।